टॉपिक कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड जो टॉपिक है ना हमारा, उसका उपयोग करके हम कीबोर्ड के सेटिंग्स को चेंज करते हैं। जो सेटिंग्स लगे होते हैं उनको बदलते हैं, और जब सेटिंग्स को बदलेंगे तो अलग अलग उस पर प्रभाव यानी इफेक्ट दिखाई देगा। सवाल है कि क्या क्या इफेक्ट दिखाई देगा, वो तो हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले सवाल ये है कि आखिर में ये ऑप्शन मिलेगा कहाँ पे। ठीक है, तो आपको पता है कि हम अभी MS विंडोज की सेटिंग कर रहे हैं, तो ये सारे सेटिंग्स कहाँ मिलेंगे हमको? कंट्रोल पैनल में मिलेगा। ठीक है, तो सामने देखिए, हम क्या करते हैं कि यहाँ से कंट्रोल पैनल खोलते हैं। जब कंट्रोल पैनल खोलेंगे तो आपको पता है व्यू बाई में या तो कैटेगरी रहेगा, या तो लार्ज आइकन या तो स्मॉल आइकन। जब व्यू बाई में कैटेगरी रहेगा तो आपको आना होगा ईज ऑफ एक्सेस में। कहाँ आना होगा? ईज ऑफ एक्सेस में। जब आप ईज ऑफ एक्सेस में आएंगे तो यहां से आपको लिखा होगा फिर से हाउस योर कीबोर्ड वर्क्स। जब इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे यहाँ पे देगा कीबोर्ड सेटिंग, दिखाई दे रहा ना? जब इस पे क्लिक करिएगा तो आपका क्या खुल जाएगा? कीबोर्ड का सेटिंग खुलेगा। कोई दिक्कत है? हम इसको कैंसिल करते हैं, थोड़ा सा बैक चलते हैं। देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं कि आप लोग यहाँ पे ईज ऑफ एक्सेस पे क्लिक कर देंगे, लेकिन ईज ऑफ एक्सेस पे क्लिक नहीं करना है। किस पे क्लिक करना है? हाउ योर कीबोर्ड वर्क्स। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा खुलेगा, और यहां से कहां पे आ जाएंगे? कीबोर्ड सेटिंग पे। तो कीबोर्ड का सेटिंग क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। क्या बताए जी, कहां जाएंगे? कंट्रोल पैनल, यहां से ईज ऑफ, यहां से हाउ योर कीबोर्ड वर्क्स, और यहां से नीचे कहां मिलेगा? कीबोर्ड सेटिंग। जब व्यू आई में क्या रहेगा? कैटेगरी रहेगा। तो लेकिन जब व्यू आई में लार्ज आइकन या फिर क्या रहे, स्मॉल आइकन, तो सीधे आपको क्या मिल जाएगा? कीबोर्ड ऑप्शन। यहाँ दिख रहा है, जैसे ही क्लिक करोगे क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसमें जो होता है वो 3 सेटिंग मिलता है। कई गो सेटिंग मिलता है? 3 गो सेटिंग। सबसे पहला होता है रिपीट डिले, दूसरा होता है रिपीट रेट, और तीसरा होता है कर्सर ब्लिंक रेट। तीनों को एक एक करके बताएंगे। डिले का मतलब होता है देर। डिले का मतलब क्या होता है? देरी। देखता हूं ना, लिखता है ट्रेन डिले है, मैंने ट्रेन क्या हो गया है? लेट हो गया है, देर हो गया है। क्या है? कोनो भैकुम मार दिया है। क्लास में भी कोनो कोनो लोग क्या आते हैं? देर से आते हैं। क्या है? रास्ते में कोनो भैकुम मार देता है। होता है कि नहीं? अब रास्ते में भैकुम मारने वाला ट्रेन नहीं होता है, वहां दूसरा कुछ होता है। बाकी डिले क्यों होता है वो तो पता ही है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डिले का क्या मतलब हुआ वो समझाते हैं, फिर ये समझाएंगे, फिर तीसरे पे आएंगे। सबसे पहला होता है रिपीट डिले। देखो, रिपीट डिले का मतलब ये होता है, रिपीट का मतलब दोहराना, डिले का मतलब कितने देर से। अगर ये सेटिंग हम देखें ना तो इसका काम होता है कि कोई भी बटन अगर हम दाबे रहें, हम बोल रहे हैं दाबे रहें, दाब के छोड़े फिर दाबे नहीं। मान लीजिए कि ये हमारा ए बटन है। ए बटन क्यों? क्योंकि ए से मेरा नाम है। तो मान लीजिए ए हम इस दाबे रहे, दाबे रहने का मतलब है चौड़ के बैठ गए हैं। समझ में आ रहा है ना? तो बार बार लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? लिखा जाएगा। तो एक बार लिखने के बाद कितना देर रुके और फिर लिखा जाए, यानी जो एक बार लिखने के बाद कितना देर रुके, यही सेटिंग किससे होता है? रिपीट डिले से। यानी कितना देर रुके, कितना देर करे दोहराने में, यही किससे होता है? रिपीट डिले से होता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे देखिए, हम यहाँ पे इसका एग्जांपल दिखाएंगे। अभी हमारा रिपीट डिले में शॉर्ट है कि लॉन्ग है? शॉर्ट है। शॉर्ट का मतलब शॉर्ट मत समझ, शॉर्ट का मतलब थोड़ा कि ज्यादा? थोड़ा। अगर हम ए बटन दाबे रह रहे हैं, देखना, तो पहला लिखने के बाद कितना देर रुकेगा ये देखिएगा। दाबे रहे हैं, दिखाई दिया? एकदम थोड़ा देर रुका। फिर मान लीजिए कि हम यहाँ पे बैक स्पेस दाबे, मतलब क्या कि कोई भी बटन आप दाबे रहें तो वो अपने काम को एक बार करने के बाद कितना देर रुके, ये होता है रिपीट डिले से। हम इसको क्या कर दिए? लॉन्ग। आगे यहां, अब देखिए ए बटन दाबे रहेंगे, दिखाई दिया? ज्यादा देर रुका ना एक बार, फिर हम बैक स्पेस से काटेंगे। एक बार कटने के बाद देखो कितना देर रुकेगा। दाब रहे हैं, 1 मिनट दोबारा करने दो। देखिए वो थोड़ा सा इरर के चलते हुआ था, दोबारा देखो। ये लिखाया, फिर देखिए काटेंगे, एक बार कटने के बाद देखिएगा।
दिखाई दिया ना? यानी क्या कि कोई भी बटन अपना एक बार काम करने के बाद ज्यादा देर रुक रहा है कि कम देर? ज्यादा देर। जब रिपीट डिले क्या रह रहा है, और जब शॉर्ट रह रहा है तो कम देर। अच्छा, उसके बाद वो तेजी में काम पूरा कर रहा है, उसका सेटिंग आगे बताएंगे। तो कोई भी पूछेगा कि रिपीट डिले से क्या सेट करते हैं, एक बार कोई भी बटन अपना काम करने के बाद कितना देर रुके, वो जो रुकने का सेटिंग होता है वही किससे होता है? रिपीट डिले से। कोई दिक्कत है? बाद में वो कितना तेजी में दोहरा रहा है वो अलग का सेटिंग है, लेकिन एक बार काम करने के बाद कितना देर रुके यही होता है रिपीट डिले से। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। आगे है रिपीट रेट। मतलब क्या कि किस स्पीड से वो दोहराए उसी को क्या बोलते हैं? रिपीट रेट। यानी अपने काम को किस स्पीड से पूरा करे, बार 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 बार, उसी को क्या बोलते हैं? रिपीट रेट। फास्ट है कि स्लो है? तेजी से दोहराएगा कि धीरे धीरे? अगर हम यहाँ पे आते हैं, ये लॉन्ग है, यानी एक बार लिखने के बाद ज्यादा देर रुकेगा क्योंकि वो सेटिंग तो यहां से, लेकिन उसके बाद तेजी में लिखेगा कि धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे रिपीट रेट क्या है? आप देखिए, ए बटन दाबे हैं, एक बार के बाद तेजी में लिख रहा है, फिर मान लो कोई बटन से काटे, मतलब बैक स्पेस से, तो बार बार तेजी में काट रहा है, हम इसको क्या कर दिए? स्लो। अब यहाँ पे आते हैं, पहला का सेटिंग तो यहाँ से, उसके बाद का यहाँ से। अब देखो, हम एस बटन दाबे रह रहे हैं, अब आराम से दाबे, हम देखो छोड़ नहीं रहे, हम क्या किए हैं? दाबे हैं, लिखा रहा है तेजी में, पता चलेगा घूम घाम के आगे तबैयो भी पूरा लिखाया नहीं है। वैसे ही मान लो यहाँ पे क्या कर दिए, बैक स्पेस से काट दिए, अब हम बैक स्पेस एकदम दाबे, चढ़ के बैठल हैं, लेकिन क्या हो रहा है? अरे, अब देखना मत कि कहाँ चढ़ के बैठे हैं, देखिए क्या हो रहा है जी, आराम आराम से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कटा। अब होता क्या है कि कीबोर्ड में कोई यही सेटिंग लगा देता है, बच्चा आता है ऊपर दाबे रहता है, धीरे धीरे कटता है, कहता है कीबोर्ड खराब हो गया। क्या कहेगा? कीबोर्ड खराब हो गया। अब खराब होने के बाद वो कीबोर्ड दूसरा लाएगा, फिर 200 रुपया वाला, वो काम नहीं करेगा, फिर 400 वाला लाएगा, फिर 1000 रुपया वाला लाएगा। तो कितना हो गया? एक बार 1000 वाला, एक बार 400 वाला, एक बार 200 वाला, सब मिला कितना हो गया? 1600 हो गया। उसके बाद भी नहीं बनेगा तो ले जाएगा दुकानदार के पास, तो जो दुकानदार है वो तो समझेगा कि क्या दिक्कत है। अब पढ़ा लिखा होगा तो सेटिंग कर देगा, अगर नहीं होगा तो कहेगा फॉर्मेट करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मेट से सारा सेटिंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो कहेगा क्या कि फॉर्मेट करना पड़ेगा, फॉर्मेट करने का पैसा लेगा, सेटिंग आपका क्या हो गया? चेंज। समझ में आ रहा है ना? तो अगर आपका बैक स्पेस दाबने पे क्या होते रहे, बहुत तेजी में नहीं कटे, इसका मतलब ये नहीं कि कीबोर्ड खराब है, इसका मतलब ये कि क्या खराब है? सेटिंग खराब है। सेटिंग सही कर लीजिए, काम आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो इसको क्या रखना चाहिए, फास्ट की स्लो? फास्ट रखना चाहिए। इसको शॉर्ट रखना चाहिए। कोई दिक्कत है? ज्यादा अच्छा रहेगा। रिपीट रेट, किस स्पीड से दोहराए? रिपीट डिले, एक बार काम करने के बाद कितना देर रुके, बटन दाबे रहने पे कि दाब के छोड़ के? दाब के छोड़ के। दाबे रहने पे। कोई दिक्कत है? इसके बाद एक सेटिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्सर ब्लिंक रेट। क्या बोलते हैं? ब्लिंक का मतलब होता है भुकुर भुकुर। ब्लिंक का मतलब क्या होता है? भुकुर भुकुर। मतलब समझते हो क्या होता है भुकुर भुकुर का? क्या ही गजब हाल है। भुकुर भुकुर का मतलब क्या होता है? टिप 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 करते रहे, तो उसी को क्या बोलते हैं? भुक भुकाते रहे। नहीं बोलते हैं तुम्हारे यहाँ लाइट है जी, हाँ हमारे यहाँ देखो ना भुक भुका रहा है, तो कहा जाता है तारवा ढीला हो गया, इसीलिए क्या हो रहा है? भुक भुका रहा है कि नहीं? तो एक आदमी ले जाता है बांस, लगी होगी, ओकरा क्या करता है? ऐसे खोरता है कि नहीं? तो फिर आ जाता है। कुछ लोग के यहाँ क्या होता है जी, जहाँ टोकवा फंसा रहा तो एगो रॉकेट लगा होता है। रॉकेट में तो नहीं समझते हो? बोतल आधा काट के और लगाया रहेगा, और उसी पे से लगेगा लगी, और उसको निकाला जाएगा, फिर दूसरे बगल घसीटा जाएगा। होता है कि आमतौर पे बरसात के दिनों में क्या होता है, ज्यादा आता है रॉकेट, वहां पे ज्यादा लगता है जहाँ पे फिक्स वायर नहीं रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, टोका वोका फंसाने को उसी को वो रॉकेट लगाया जाता है। ठीक है, फिलहाल अपने भुकुर भुकुर वाले टॉपिक पे आते हैं। तो ब्लिंक का मतलब होता है भुकुर भुकुर। समझ में आ रहा है ना? तो मान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्सर जो हो वो भुकुर भुकुर करते रहे, तो आप, उसमें भी सेटिंग होता है कि तेज भुकुर भुकुर करे कि धीरे भुकुर भुकुर करे। अगर आप चाहते हैं कि भुकुर भुकुर नहीं करे, तो कर्सर ब्लिंक रेट को क्या रखेंगे? नन। लेकिन चाहते हैं नहीं, थोड़ा थोड़ा आराम से भुकुर भुकुर करते रहे, तो थोड़ा सा बीच में लाके रखिए। देखिए
भुकभुका रहा है कि नहीं? है कि नहीं? दिया भी भुकभुकाता है, लंटेन भी भुकभुकाता है कि नहीं? हम चाहते हैं एकदम तेजी में भुकभुकाते रहे, तो क्या कर देंगे, फास्ट, एकदम तेजी में भुकुर भुकुर कर रहा है। अब इसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा? तो जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा एप्लीकेशन खोल लीजिए ना, जहां पे आप क्या करेंगे, लिखेंगे। देखो तो वहां भुकभुका रहा है कि नहीं? तेजी में भुकभुका रहा है कि धीरे है? तेजी में भुकभुका रहा है। लेकिन वही हम आए और यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर दिए बीच में, अब देखो तो तेजी में यहाँ भुकभुका रहा है कि धीरे भुकभुका रहा है? धीरे। लेकिन हम चाहते हैं नहीं, भुकुर भुकुर हमको भकर भकर पसंद नहीं है, तो हम क्या कर दिए, नन। अब देखिए एकदम आराम से रुका हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो ये भी आप करना हुआ तो कर सकते हैं। हमको ज्यादा अच्छा लगता है क्या, जो ये नन रहता है, ज्यादा दोलापाती वाले हमको पसंद नहीं आते। स्टेबिलिटी ज्यादा हमको क्या है, अच्छा लगता है, स्थिरता। समझ में आ रहा है? आज हेगने के कल हुन से परसों हुन से, अरे भैया गजब हाल है, एक के जगह रहिए, जीवन भर रहिए। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए इधर, बात बात में तुम लोग को जीवन का भी उद्देश्य बताते रहते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब देखो, तो ये 3 सेटिंग था जो किसमें मिला आपको, कीबोर्ड के सेटिंग में। रिपीट डिले, रिपीट रेट और कर्सर ब्लिंक रेट है। एक बार लिखने के बाद कितना देर रुके, ये सेटिंग किससे होगा, रिपीट डिले की रिपीट रेट है? रिपीट डिले किस स्पीड से बार बार दोहराए, ये सेटिंग रिपीट रेट। और कितना तेजी में भूक भूका है, ये सेटिंग कर्सर ब्लिंक रेट। कोई दिक्कत है? यही किसका सेटिंग था, हमारे कीबोर्ड का सेटिंग था। ठीक है, चलिए इसको ओके करके हम बंद कर देते हैं। ओके, अगला जो सेटिंग होगा उसको हम लोग बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन। क्या बोलते हैं? फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, है ना? यही है ना? देखिए, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में भी अलग अलग क्या मिलेंगे, सेटिंग्स मिलेंगे। लेकिन सवाल है क्या क्या सेटिंग मिलेगा, तो वो तो जब उस ऑप्शन को खोलेंगे बताएंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन सबसे पहला सवाल आता है, ये फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन खोला कैसे जाता है कि नहीं? देखिए, इसको खोलने के लिए आपको पता है कि सेटिंग कहाँ मिलेगा, कंट्रोल पैनल। तो किसको खोलिए, कंट्रोल पैनल। अगर व्यू बाई में क्या है, लार्ज आइकन या फिर स्मॉल आइकन, तो सीधे आप किस पे क्लिक करेंगे, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पे। जैसे ही आप फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा क्या हो गया, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस खुला कि नहीं खुला? हालांकि एक ही तरीका है, नहीं, हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देते हैं और व्यू बाई में हम लार्ज आइकन की जगह क्या ले लिए हैं, कैटेगरी। अब कहाँ मिलेगा, तो अब मिलेगा ईज ऑफ एक्सेस में। कहाँ मिलेगा, और ईज ऑफ एक्सेस के अंदर यहाँ पे आपको, सॉरी, ईज ऑफ एक्सेस में नहीं, एपीरियंस एंड पर्सनलाइजेशन में। और एपीरियंस एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर यहाँ मिलेगा आपको फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन। देखे तो खुला कि नहीं खुला? कोई दिक्कत है? ठीक है, ये तरीका है, क्लोज करते हैं और यहां से भी क्लोज कर देते हैं, इतना ही तरीका है। और भी तरीका है, कहाँ जाएंगे, दिस पीसी में। और दिस पीसी में जाने के बाद कहाँ जाएंगे, फाइल मेनू पे। और फाइल मेनू पे जाने के बाद चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो भी क्या होगा, नाम देगा फोल्डर ऑप्शन, लेकिन सेटिंग जो होगा वो क्या मिलेगा, वही मिलेगा। एक और भी ऑप्शन है कि आप कहाँ पे आइए, व्यू पे आइए, यहां से आप सीधे डायरेक्ट ऑप्शंस वाले ऊपर बॉक्स पे क्लिक करिए, तो भी देखिए क्या खुलेगा, वही खुलेगा। एक और भी है कि आप यहां से एरो पे क्लिक करिए और चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पे क्लिक करिए, तो भी क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, इतने सारे सेटिंग्स है क्या करने के, खोलने के। लेकिन जब इतना जानिएगा तो एक और जान जाना, पेट थोड़े ना झरने लगेगा, है कि नहीं? आप आइए टाइप हियर टू सर्च पे, और यहाँ पे आने के बाद आप क्या सर्च करिए, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन। क्या सर्च करिए, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, FILE, फाइल EX, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन। जैसे ही क्लिक करेगा तो भी वही क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अब मत पूछना सर एक और बता दीजिए, ठीक है? लेकिन ना, विंडोज 10 और विंडोज 11 में बोला जाता है फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, लेकिन विंडोज 7 होगा ना तो वहां पे फोल्डर ऑप्शन खोजना। क्या खोजना, फोल्डर ऑप्शन। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? अब आते हैं कि इसमें सेटिंग मिलता क्या क्या है। चलिए, सबसे पहला सेटिंग होता है ओपन फाइल एक्सप्लोरर टू। ध्यान से देखना इधर सारे लोग, क्या बोलते हैं, ओपन फाइल एक्सप्लोरर टू। इसका मतलब जब फाइल एक्सप्लोरर खोले तो क्या खुलना चाहिए, दो ऑप्शन होता है, दिस पीसी और क्विक एक्सेस। क्या होता है, दिस पीसी और, अच्छा भाई देखो एक बात सुन लो सब, भाई कह रहे हैं इसका मतलब लड़की सब ऐसा नहीं कि कान मुंह लगी सब, ठीक है? अगर विंडोज 11 होगा ना तो दो ऑप्शन देगा, दिस पीसी और होम। क्या देगा, दिस पीसी और होम। बदलते रहता है, क्या ही करें, हम कंपनी वाले से बतियाना पड़ेगा, क्या है बदलते हो लड़का, सबको दिक्कत होता है। लेकिन हरदम कुछ नया आना, अब नया नया वैरायटी अगर मिलते रहता है तो थोड़ा मन क्या रहता है, तरोताजा रहता है। समझ में आ रहा है? विंडोज 7 रहेगा तो फोल्डर ऑप्शन रहेगा, विंडोज 7 रहेगा तो यहाँ पे
विंडोज 7 में ओपन फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन रहेगा ही नहीं। विंडोज 10 रहेगा तो ये 2 देगा, दिस पीसी और क्विक एक्शन, और विंडोज 11 रहेगा तो दिस पीसी और होम रहेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब मत पूछ लेना सर विंडोज 8 और 8.1 में देखो क्या है कि याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या होता है इसका मतलब। ओपन फाइल एक्सप्लोरर, अगर हम यहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक करते हैं ना 2 बार, किस पे क्लिक करते हैं? दिस पीसी पे 2 बार क्लिक करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमको दिस पीसी को खोलना है। किसको खोलना है? तो देखो दिस पीसी खुला है ना, और इसके अंदर जो चीज है वो इधर क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन एगो चीज है यहाँ क्विक एक्सेस भी, जहां पे हम कुछ चीजों को ऐड करके रखे हैं। अब इसको खोलना है तो इस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो दिस पीसी पे हम जब डबल क्लिक कर रहे हैं तो दिस पीसी खुलेगा या फिर फाइल एक्सप्लोरर खुलेगा? दिस पीसी खुलेगा। वैसे उस विंडो को तो फाइल एक्सप्लोरर बोलते ही हैं, लेकिन खुलेगा वहां पे कौन सा ऑप्शन? दिस पीसी खुलेगा। लेकिन जब आप कीबोर्ड से विंडोज के साथ ई बटन दाबते हैं ना, तो फाइल एक्सप्लोरर ही खुलता है। क्या खुलता है? तो वही बोल रहा है कि अगर फाइल एक्सप्लोरर खुले, हालांकि अभी भी कौन सा खुला? दिस पीसी। क्यों? क्योंकि हमने सेटिंग लगा के रखा हुआ है कि जब हम किसको खोलें, फाइल एक्सप्लोरर खुले तो क्या खुलना चाहिए, लेकिन हम कह लेते हैं नहीं, फाइल एक्सप्लोरर खुले तो क्या खोलना चाहिए? क्विक एक्सेस। अप्लाई कर दिया ना। अब देखो दिस पीसी खोल रहे हैं तो क्या खुला? दिस पीसी ही खुला, क्योंकि वो तो दिस पीसी खोले ही। लेकिन अगर हम विंडोज के साथ कौन सा बटन दाबे? ई बटन। अब देखो तो हमारा दिस पीसी खुला कि क्विक एक्सेस है। अब उसके बाद इस पे क्लिक करना पड़ता है बार बार, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं दिस पीसी ही खुलना चाहिए, तो आपके पास क्या है? सेटिंग है। 100 बात की एक बात, क्या कर लीजिए? सेटिंग दिस पीसी लेके क्या कर दिया? ओ माय गॉड, बॉक्स वे क्लोज कर दिया। कोई बात नहीं। अब देखिए हम यहाँ पे विंडोज के साथ ई करेंगे तो क्या खुला? दिस पीसी की क्विक एक्सेस है, दिस पीसी खुला। कोई दिक्कत है? तो आप ये सेटिंग कर लीजिए कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। दोबारा हम फिर से यहाँ पे सेटिंग पे आते हैं। आपको याद होगा कि जब आपको माउस का सेटिंग पढ़ाया जा रहा था, तो उस समय पढ़ाया गया था कि आ, किसी भी आइकन को खोलने के लिए हम एक बार क्लिक करेंगे तो वो खुलेगा नहीं, वो सेलेक्ट होगा। और जब 2 बार दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? बताया गया था कि नहीं बताया गया था? बताया गया था। लेकिन आपको बता रहे हैं ना कि सेटिंग के माध्यम से बहुत सारी चीजें क्या हो जाती हैं, इसीलिए हर किसी को सेटिंग करने आना, कुछ लोग को आता होगा पहले से, बाकी हम तो आपको तैयारी करवा ही रहे हैं कंप्यूटर का सेटिंग करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर का बोलते हैं तो हंसता है सब। चलो देखो इधर, अब यहाँ पे क्या है कि 2 बार क्लिक करने पे कोई आइकन खुलता है और एक बार क्लिक करने पे वो क्या होता है? सेलेक्ट। इतना टाइम है आजकल के जमाने में, फुर्सत नहीं है पढ़ने लिखने का। पढ़ने लिखने का फुर्सत रहता तो पढ़ लिख के नहीं आते सब। समय क्या हो गया है? समय कम हो गया है। 24 घंटे ये काम बढ़ गया है कि नहीं? 2-4 काम एक्स्ट्रा क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है, जो पहले के जमाने में नहीं होता था, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 बार में जो खुलता था वो आप कितने बार में खोलेंगे? 1 बार में। कैसे? तो देखो क्लिक आइटम एज फॉलोज, दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डबल क्लिक टू ओपन एन आइटम। आइटम मतलब आइकन की बात हो रही है, ठीक है। डबल क्लिक टू ओपन एन आइटम, सिंगल क्लिक टू सेलेक्ट। मतलब क्या कि 2 बार जब हम क्लिक करें ना तो वो क्या हो जाए? खुल जाए। और सिंगल क्लिक पे क्या हो? सेलेक्ट हो। हम कहते नहीं, सिंगल क्लिक पे ओपन हो जाए और पॉइंट करे तो सेलेक्ट हो जाए। यानी एक बार क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, और जैसे ही ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? सेलेक्ट। पॉइंट नहीं होगा, अब सेलेक्ट ही हो जाएगा सीधे। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या हुआ। इसके बाद 2 ऑप्शन नीचे देता है, अंडरलाइन आइकन टाइटल्स कंसिस्टेंट विथ माय ब्राउजर, अंडरलाइन आइकन टाइटल्स व्हेन ओनली व्हेन आई पॉइंट एट देम। अगर हम करेंगे ना ओनली व्हेन आई पॉइंट एट देम और यहां से अप्लाई कर देते हैं, तो देखो क्या होगा। जब हम अपने सारा हथियार लेके आते हैं, जब हम अपने पॉइंटर को यानी माउस को मूव कराएंगे और किसी भी आइकन पे लेके जाएंगे, तो देखिएगा कि उस पे क्या होगा आपको कि एक अंडरलाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अंडरलाइन आ जाएगा। देखिएगा अंडर पॉइंट आ गया, सॉरी अंडर, अब एक निकल जाता है फ्लो फ्लो में। अंडरलाइन आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो गया? अंडरलाइन आया। सब पे आया कि जिस पे लेके गए उसी पे आया? फिर यहां से मान लीजिए दूसरे पे, फिर वहां से आ रहा है ना? यानी जब हम क्या कर रहे हैं कि किसी पे भी, अच्छा देखो तुम कहोगे सर ये पॉइंट वाला सिस्टम कैसे? देखो कंट्रोल शिफ्ट एन से थोड़ा एक बना लेते हैं क्या फोल्डर, राइट क्लिक किए एक बार रिफ्रेश करते हैं तब बनेगा।
रिफ्रेश किए ना, अब कंट्रोल शिफ्ट एन से क्या बना लिए, फोल्डर बनाना। अब देखो हमारा इधर है, इधर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, कोई सेलेक्ट नहीं ना है। जब हम इस पे लेके गए तो एक बार पहले एक बार क्लिक करते हैं, क्या हो गया, खुल जाएगा। खुला कि नहीं खुला, एक बार क्लिक किए खुला। इसको हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। मान लीजिए कि दिस पीसी पे जाते हैं, तो दिस पीसी पे हम यहाँ से गए और यहाँ पे देखिए आ गया ना अंडरलाइन, एक बार क्लिक किया क्या हो गया, खुल गया। दो बार में खुल रहा है, अब नहीं खुल रहा है, बाबू पंखा बंद कर देना। दो बार में नहीं खुल रहा है, एक बार में क्या हो गया, खुल गया। अब देखिए ध्यान से, हम क्या कह रहे थे कि जब लेके जाएंगे ना तो पॉइंट नहीं होगा, अब सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे इस पे लेके गए, जब डबल क्लिक रहता है तो लेके जाएंगे तो पॉइंट होगा, अगर कोई भी बटन दाबेंगे तो क्या वो काम करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो सेलेक्ट नहीं है। लेकिन अभी जैसे ही हम इस पे क्या किए, इधर रखे लेके गए, दाबे हुए बटन नहीं है, अब वो क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया है। कोई भी आप शॉर्टकट दबाइएगा, कहाँ गया बे, इससे काम हो रहा है ना, इसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या करेंगे ना, इसको लेके जाएंगे और लेके जाने के बाद ये पॉइंट हो चुका है। अगर आप कोई भी काम करेंगे शॉर्टकट वगैरह से तो आपका वो क्या हो जाएगा, इफेक्ट उस पे दिखाई देगा, क्योंकि वो क्या हो गया है, सेलेक्ट। यहाँ पे लिख रहा है सीधे, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे एक दूसरा मिलता है क्या, अंडरलाइन आइकल टाइटल्स कंसिस्टेंट पे ब्राउजर, अगर इसको चेक करके अगर अप्लाई कर देंगे ना तो देखिएगा कि हमेशा आपको क्या दिखाई देगा, अंडरलाइन दिखाई देगा। लेकिन आप चाहते हैं जब पॉइंट करे तो दिखाई दे, तो क्या रखेंगे इसको, नीचे वाले को। लेकिन हमेशा दिखाई दे तो क्या रखेंगे, ऊपर वाले को। सिंगल क्लिक में होगा तो ऊपर वाले को, डबल क्लिक में होना चाहिए तो नीचे। हमको डबल क्या है जी, ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए हम क्या रखते हैं, डबल क्लिक रखते हैं। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। फाइल एक्सप्लोरर के इन दो ऑप्शंस के बारे में हम आपको क्या कर दिए, बताएं। लेकिन उसके बाद एक यहाँ पे ऑप्शन होता है, हालांकि ये पहले बताना था, छूट गया गलती से। ऑप्शन क्या है, ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो, ओपन ईच फोल्डर इन इट ऑन विंडो। अब देखिए क्या मतलब है, कौन सा चेक है, सेम विंडो की इट्स ऑन विंडो, सेम विंडो। अब देखो यहां से दिस पीसी खोले, दिस पीसी के बाद अगर हम यहां से डी ड्राइव खोलते हैं, डी ड्राइव डबल क्लिक करके, तो देखना कि अलग एक विंडो खुला है इसके लिए, कि उसी में एक स्टेप आगे गए हैं, एक स्टेप आगे। क्यों, क्योंकि अगर मिनिमाइज किए सब हो गया, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, रीस्टोर किए तो सब हुआ। अगर हमको पिछले पे आना था तो हमको क्लोज करेंगे तब, कि बैक करेंगे तब, बैक करेंगे तब। समझ में आ रहा है। वैसे ही मान लीजिए हम यहाँ से कंट्रोल पैनल खोले, अब यहाँ से गए हार्डवेयर एंड साउंड पे, तो एक स्टेप आगे की अलग विंडो, एक स्टेप आगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, जो भी खोले ना वो सेम विंडो में नहीं खुले, अपने अपने पर्सनल विंडो में, लेकिन ये हर प्रजाति के लिए अलग अलग होगा। दिस पीसी का कंट्रोल पैनल में नहीं, कंट्रोल पैनल का दिस पीसी में। अब देखो हम कह देते हैं क्या, जो खुलना चाहिए वो हमारा सब अपने अपने में खुलना चाहिए, और अप्लाई कर दिए। अब देखिए क्या है, अगर हम यहाँ डबल क्लिक करें तो दिस पीसी खुलेगा, खुला। अब यहां से अगर हम मान लीजिए क्या खोलते हैं जी, डी ड्राइव खोलते हैं, क्या खोलते हैं, डी ड्राइव, डबल क्लिक किए तो देखिए तो अलग विंडो खुला, कि एक स्टेप आगे गया, अलग विंडो। अगर इसको बंद करना है तो क्लोज करना पड़ेगा कि बैक है, इसमें बैक हाईलाइटेड होगा ही नहीं, इसमें बैक क्या होगा, हाईलाइटेड नहीं होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है किसी को। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए क्या है, मान लीजिए हम इसको क्लोज कर दिए तो क्लोज हो गया, इसको भी क्लोज कर देते हैं। वैसे हम यहां से डबल क्लिक करके क्या खोले, कंट्रोल पैनल, यहां से हम गए हार्डवेयर एंड साउंड। अब अलग विंडो खुला है कि एक स्टेप आगे गया है, अलग विंडो खुला है। बैक यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं, इसका मतलब क्या, अलग विंडो। भले ये पूरा साइज में भरा हुआ, इससे तुमको लग रहा है क्या कि एक ही है, देखो तो अलग है कि एक स्टेप आगे गया था, अलग हुआ था ना, क्या हुआ था, अलग। इसमें मान लो किसी अंदर जाओगे तो देखो तो अलग विंडो खुलेगा कि एक स्टेप आगे गया, अलग विंडो खुलेगा। समझ में आ रहा ना। हालांकि ज्यादा सही कौन सा है, सेम विंडो की इट्स ऑन विंडो, सेम विंडो। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ज्यादा सही है, दुनिया भर का विंडो खुलेगा तो कंफ्यूजन होता है, बैक आना ज्यादा क्या रहता है, सही। ठीक है, कोई दिक्कत है। तो ये सेटिंग भी हम आपको क्या कर दिए, बता दिए। मतलब क्या क्या, वो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। फाइल एक्सप्लोरर खोले तो क्या खुलना चाहिए, पहला सेटिंग। दूसरा कि जब भी हम किसी भी विंडो में कोई ऑप्शन खोले तो वो उसी विंडो में आगे खुल जाए, या फिर वो एक अपना अलग विंडो के साथ खुले, ये सेटिंग कर सकते हैं। दूसरा कि सिंगल क्लिक से खुलना चाहिए कि डबल क्लिक से खुलना चाहिए, ये भी सेटिंग लगाना हुआ तो लगा सकते हैं। ठीक है, नीचे कुछ ऑप्शन देता है प्राइवेसी का। प्राइवेसी मतलब समझ में आता है ना, क्या होता है प्राइवेसी, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं प्राइवेसी को, सुरक्षा। समझ में आता है ना। देखो कुछ चीजों की हिंदी थोड़ा सा समझ में आने लायक नहीं होती है। जैसे अगर बोले कि क्या करने आओ, फॉर्मेलिटी निभाने, तो बुझा जाएगा है,
निजी, हाँ बोल सकते हो। तो अगर बोला जाए फॉर्मेलिटी निभाने आए हो तो समझ जाएगा सबको आने का क्या मतलब है, लेकिन वही कहा जाए कि औपचारिकता के लिए आए हो, कौन सी दु कहा था, आचारिकता, समझ में, समझ रहे हो ना। तो हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा ऐसा होता है, ध्यान से समझिए। हालांकि अपने को तो सेटिंग से मतलब है, किसे मतलब है, देखो क्या मिलता है यहाँ पे, प्राइवेसी में दो ऑप्शन मिलता है। पहला मिलता है सो रिसेंटली यूज फाइल्स इन क्विक एक्सेस, और एक होता है सो फ्रीक्वेंटली यूज फाइल इन फोल्डर्स इन क्विक एक्सेस। देखो एक होता है रिसेंट और एक होता है फ्रीक्वेंट। रिसेंट का मतलब क्या होता है, अभी अभी की, बार बार। रिसेंट का मतलब अभी अभी की, बार बार, अभी अभी। अब फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार। समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लो तुम किसी से 2 साल बाद अभी अभी बतियाए हो, तो वो रिसेंट में हुआ कि फ्रीक्वेंट में हुआ, रिसेंट में। लेकिन अभी से 2 घंटा पहले बतियाए हो एक आदमी से, लेकिन दिन भर में 20 बार फोन लगाते हो, तो फ्रीक्वेंट में कि रिसेंट में, फ्रीक्वेंट में। समझ में आ रहा है ना। फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है, बार बार। आदमी की कॉन्टेक्ट लिस्ट में कुछ ऐसे भी कॉन्टेक्ट होते हैं जिनको हम फ्रीक्वेंटली क्या करते हैं, फोन करते रहते हैं। समझ में, दिन भर में 20 बार फोन करेंगे, 10 बार भी करेंगे, है कि नहीं। डिपेंड करता है कौन कितना खलियर टाइप का है, ठीक है। तो एक होता है रिसेंटली और एक क्या होता है, फ्रीक्वेंटली। रिसेंट का मतलब होता है तुरंत तुरंत, और फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है, बार बार। अब अगर आप चाहते हैं कि जिस भी फोल्डर पे आप फ्रीक्वेंटली काम कर रहे हैं, बार बार काम कर रहे हैं, वो क्विक एक्सेस में क्या हो जाए, जुड़ जाए, यहाँ पे क्विक एक्सेस में जुड़ जाए, तो उसी के लिए आप इस सेटिंग को क्या रखेंगे जी, चेक। और अगर रिसेंटली भी जुड़ जाए तो क्या रखेंगे, इसको भी चेक। दोनों को चेक करके अप्लाई कर देंगे, दोनों को चेक करके क्या कर देंगे, अप्लाई। और क्या कर देंगे, यहां से ओके कर देंगे। अब आप जिस भी फोल्डर पे काम करेंगे वो वहां पे आएगा, लेकिन उसके लिए एक और भी सेटिंग क्या रहना चाहिए, ऑन रहना चाहिए। जो कहां मिलता है, राइट क्लिक करने पे पर्सनलाइज, पर्सनलाइज के बाद कहां आता है, स्टार्ट, और ये वाला सेटिंग दिखाई दे रहा है ना, ये भी क्या रहना चाहिए, ऑन। तभी क्या होगा, ऐड आपका होते रहेगा। समझ में आ रहा है। अब मान लो वहां पे तुम्हारा 20 गो चाहे 10 गो फोल्डर आ गया, तुम चाहते हो एक बार लोग देख लेगा तो क्या कहेगा कि यही सब देखते रहता है ये, मतलब जो भी हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसके बाद तुम चाहते हो कि सब हिस्ट्री को हटा दे, तो क्या कर दो, नया से क्लियर, क्लियर करोगे तो सारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन फिर दोबारा वो ऐड होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि दोनों क्या है, चेक है। लेकिन तुम चाहते हो क्लियर भी हो जाए और अब ऐड भी नहीं हो, तो क्या करोगे जी, क्लियर को चेक कर लोगे और साथ ही साथ दोनों को क्या कर लोगे, अनचेक। हट भी जाएगा और यहाँ से अनचेक हो जाएगा, तो फिर वहां पे होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है। हम इसको रखते हैं क्या, हटा के। अब इसका मतलब तुम ये मत समझ लेना हम समझ रहे हैं काहे आप हटा के रखते हैं। अरे हम नहीं चाहते हैं कि ज्यादा वहां पे गाजूर माजूर टाइप का क्या हो, दिखाई दे। समझ आया, ये रीजन है, तुम गलत मत सोच लेना है कुछ। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। तो यही कौन सा सेटिंग था, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं कि फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन के सेटिंग्स आपको क्या हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। हमने अपना किया, आप अपना करेंगे, कोई प्रॉब्लम। चलिए तो बस आज के लिए रहने देते हैं इतना ही।